हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम इसका सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट से ज़रूर देख सकते हैं। ये क्लास आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही चैनल बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट है, जाना से प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो प्रेरणार्थक रूप हमें बताना है कि उससे क्या बनेगा। तो जाना से बनेगा भेजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामान्यतः क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सामान्यतः जो है क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए। धातु में ना जोड़ने पर क्या बनता है। तो अगर हम धातु में ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यौगिक क्रिया, सामान्य क्रिया, विधिवाचक क्रिया या कोई नहीं। तो धातु में ना जोड़ने पर क्या बनती है, हमेशा सामान्य क्रिया। जैसे दौड़ है तो दौड़ के आगे ना जोड़ देंगे दौड़ना, लिख के आगे ना जोड़ देंगे तो लिखना, तो ये होगी एक सामान्य क्रिया। मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो मेघ बरसने लगा, इसमें जो यूज हुई है वो कौन सी है, संयुक्त क्रिया, क्योंकि बरसना भी दे रखा है, लगा भी दे रखा है, तो ये हो जाएगी। जब हमारी 2 क्रियाएं यूज होंगी तो उसे बोलेंगे संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है, बात से नाम धातु बनेगा। नाम धातु हमें बनाना है तो उससे बात से क्या बनेगा, तो बात से बन जाएगा बतियाना, ऑप्शन डी। इनमें से किस वाक्य की क्रिया विध्यर्थक है। तो विध्यर्थक हमें बतानी है कि कौन से वाक्य की क्रिया है। मेरा नाम मनोज तिवारी है। नेक्स्ट है, आप कौन सा काम करते हैं। वह घर से निकलने ही वाला है। माता पिता की सेवा करो। तो इसमें जो विध्यर्थक होगी वो कौन सी होती है, आप कौन सा काम करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। ये बताना है पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है। पहले तो जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली जो क्रिया उसने की है, पहला जो काम किया है, उसको कहा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि चोर उठ भागा, मतलब चोर पहले उठा फिर भागा, तो जो पहले उठा वो हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। वह खाकर विद्यालय जाता है, तो पहले वो खाता है फिर विद्यालय जाता है, तो ये तो पूर्वकालिक है। वह खाकर टहलता है, तो खाने के बाद टहलेगा, बिल्कुल ठीक है। वह खाकर नहाता है, ये भी ठीक है। वह लेटकर खाता है, तो ये सेंटेंस ही गलत है कि वह लेटेगा और तब खाएगा, तो ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों ही संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्रिया सामान्यतः वाक्य में किसका काम करती है। तो जो क्रिया है वो किसका काम करती है, क्रिया करती है हमेशा विधेय का काम, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट तो उसमें तो कर्ता आ जाएगा, और जो क्रिया है वो विधेय प्रेडिकेट में आएगी। नेक्स्ट है, मोटा एक विशेषण है। कौन से टाइप का विशेषण है मोटा, हमें ये बताना है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो पता है कि मोटा कौन से टाइप का विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक, जो कि एक क्वालिटी को डिनोट कर रहा है, ऑप्शन ए। जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसको बोलेंगे विशेषण। विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। विशेषण के जो मुख्यतः हैं वो कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। अब ये कौन कौन से टाइप के होंगे, एक तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 टाइप्स। नेक्स्ट है, प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व विशेषण की, संज्ञा सर्वनाम में विशेषण की या कोई नहीं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें तो विशेषण बोला जाता है, तो ये हो ही नहीं सकता। अब इसमें भी संज्ञा आ रहा है, इसमें भी संज्ञा सर्वनाम आ रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रविशेषण होता है वो विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण का लिंग क्या होता है, विशेष्य के अनुसार स्वतंत्र, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो जो विशेष्य का लिंग होता है वो हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है।
नेक्स्ट है सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो सुंदर का जो होगा वो क्या हो जाएगा, सुंदरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विशालकाय दैत्य दौड़ा, इनमें से कौन सा पद विशेषण है, तो इनमें से हो जाएगा हमारा विशालकाय, जो कि इसका गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है पवित्रता से विशेषण बनेगा, पवित्रता से जो विशेषण बनेगा वो हमारा हो जाएगा पवित्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सा के प्रयोग से किस तरह के विशेषण का बोध होता है, तो जब भी हम किसी वर्ड के आगे सा लगा देंगे तो उससे कैसा हमें होता है, तुलना बोधक, मतलब हम किसी की जब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, उसमें सा लगा देंगे। नेक्स्ट है हंस एक डैश पत्रिका है, तो हंस जो है वो किस टाइप की पत्रिका है, हंस जो थी वो एक मासिक पत्रिका है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष्य क्या होगा, मतलब विशेष्य मीन्स होगा जो संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो लजीज के आगे क्या लगा सकते हैं, लजीज स्त्री तो होगा नहीं, ना ही लजीज माता पिता, तो लजीज भोजन मीन्स डिलीशियस फूड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, तो भाषण के लिए हम कौन सा विशेषण यूज कर सकते हैं, ओजस्वी भाषण। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा, तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रवासी, और पति जो है वो हो जाएगा संज्ञा। नेक्स्ट है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है, तो चौथा जो है वो हमें पता है विशेषण है, और कौन से टाइप का विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो बूढ़ा से क्या बन जाएगा यहाँ पर, बुढ़ापा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा स्त्रीलिंग है, इसमें हमें बताना है, तो सहारा, सूचीपत्र, सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद, तो इनमें से जो स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाएगा, परिषद। नेक्स्ट है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो नेत्री का जो पुल्लिंग रूप है वो क्या होगा, नेता, तो ये पूछ भी सकते हैं कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री। नेक्स्ट है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण है वो हमेशा संज्ञा के अकॉर्डिंग होता है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सूर्य का जो स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाएगा, सूर्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निद्रा, तो इनमें से जो पुल्लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कपट, ऑप्शन ए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पर गीदड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताना है, बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया, इनमें से जो पुल्लिंग हो जाएगा वो क्या होगा, बुढ़ापा। नेक्स्ट है विराम चिन्ह से एमए पीएचडी को विराम चिन्हों से युक्त करके लिखिए कि एमए और पीएचडी को हम किस टाइप से लिखेंगे, तो क्या करते हैं, एम के आगे डॉट लगाते हैं, ए के भी आगे डॉट लगाते हैं, ऐसे ही सेम हम पीएचडी जब लिखते हैं तो उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, पी और फिर एच और डी, तो इसमें जो हमारा सही होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एमए पीएचडी। नेक्स्ट है अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा, तो यहाँ पर क्या यूज हो गया है, अरे भाई, तो पहले अरे भाई के बाद यहाँ पर यूज हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेशन साइन, मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर हो गया तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो मीन्स क्वेश्चन मार्क, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जाओ मुंह धोकर आओ, तो यहाँ पर तो कोई विराम चिन्ह ही नहीं है। क्या आप आगरा गए थे, ये बिल्कुल ठीक है। वहाँ क्या खुशबू है, तो इसमें ये जो वाह है ये यहाँ पर लगेगा, और हानि, लाभ, जीवन, मरण परमात्मा के हाथ में, यहाँ पर भी विराम चिन्ह ही नहीं लगाया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इस वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो तुम्हारी पिताजी क्या करते हैं, तो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह से युक्त अंश है, तो जो गुण दोष को जब हम लिखेंगे तो हम कौन सा विराम चिन्ह इसमें यूज करेंगे ये हमें बताना है, तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर ये बी और सी दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो दोनों ही आंसर होंगे बी और सी बी। नेक्स्ट है हंस पद चिन्ह का प्रयोग कब होता है,
तो हंस पद चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है हमारा इस टाइप से लैम्डा करके। तो ये कब यूज़ होता है ये हमें बताना है। ये होता है जब कोई शब्द दो शब्दों के बीच में छूट जाए, तो हमें उस शब्द को लगाने के लिए ये साइन लगाकर वहाँ पर ये वर्ड लिख देंगे। विपरार्थक शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? जब विलोम शब्द होते हैं, जैसे गुण दोष था, तो उसमें हमेशा जो चिन्ह लगता है योजक चिन्ह लगेगा, डैश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्या आप घर जाएंगे में प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा? तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हमेशा लास्ट में ही लगता है, तो यहाँ का कहाँ पर आएगा? जाएंगे के बाद। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तुलसी ने कहा गरल सुधा रिपु करई मिताई को विराम चिन्ह लगाकर बताइए कि इसमें क्या होगा। तो इसमें विराम चिन्ह लगाकर कैसे होगा? तुलसी ने कहा है, पहले योजक चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ तो कॉमा लग रहा है, ये तो गलत ही हो गया, और ना ही ब्रैकेट लगेगा, डायरेक्ट हमारा लगेगा इन्वर्टेड कॉमा, कह सकते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा हमारा, या फिर हिंदी में बोलेंगे उद्धरण चिन्ह, गरल सुधा रिपु करई मिताई, फिर पूर्ण विराम। यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगा इसलिए ये भी गलत, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण को विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो राम लक्ष्मण, इसको हम किस टाइप से लिखेंगे? जैसे कि जिसमें द्वंद्व समास होता है उसमें हमेशा की योजक चिन्ह का ही प्रयोग होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, राम योजक चिन्ह और लक्ष्मण। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।